चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट 2 लेक्चर्स किए थे अपवर्क के ऊपर। फर्स्ट लेक्चर में हमने अपना अकाउंट क्रिएट किया था एंड जो सेकंड लेक्चर हमने किया था उसमें हमने कनेक्ट्स और मेंबरशिप देखी थी कि हम कैसे कनेक्ट्स को बाय करना होगा, कैसे बाय कर सकते हैं कनेक्ट्स का, हमारे पास बेनिफिट क्या है। जो आज का हमारा सेशन है वो सेशन होने जा रहा है। मैं यहाँ से अपवर्क ओपन करता हूँ। आज कुछ टिप्स बताऊंगा जिन चीजों को देख के आपने फिर प्रपोजल सेंड करना है अपना। ऐसे नहीं है कि जो आप लोग देखेंगे डायरेक्ट आप उसी के ऊपर सेंड कर देंगे। ठीक है। लास्ट लेक्चर में मेरे पास सिर्फ यहाँ पे एक कैटेगरी थी, मैंने यहाँ से कैटेगरी चेंज कर ली है। मैं आप लोगों को चेंज करने का मेथड बता देता हूँ। मैं यहाँ से जाऊंगा एडिट में। ठीक है। लेट्स सपोज वो कहते हैं आप 10 कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से प्रोडक्ट डिजाइन इसके ऊपर क्लिक करूंगा। एंड में जाके मैं क्या कर दूंगा, सेव पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये प्रोडक्ट डिजाइन ऐड होके आ गया है। इस तरह करके आप अपनी कैटेगरीज को चेंज भी कर सकते हैं। एक ही सूरत में चेंज कर सकते हैं जब आपका अकाउंट वेरीफाइड होगा, अदरवाइज आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। मैं अब क्या करता हूँ, मैं यहाँ से लोगो डिजाइन, ये मेरे पास कुछ प्रोजेक्ट्स आए भी हुए हैं। ठीक है। ये देखें, ये प्रोजेक्ट्स इंडिया से आया हुआ है। ठीक है। $200 इसने मतलब स्पेंड किए हुए हैं, इसलिए अपने क्लाइंट्स को दे भी चुका है। और प्रपोजल इसके ऊपर कितने गए हुए हैं, 15 to 20 जा भी चुके हैं। ठीक है। ये लिनक्स और यूबंटू से रिलेटेड है। ये जिनका ये वाला सब्जेक्ट होंगे उन्हें ये चीजें क्लियर भी होंगी। ठीक है। मैं यहाँ से लोगो डिजाइन सर्च करता हूँ। हम आज लोगो डिजाइन तो मैं आप लोगों को एक प्रोजेक्ट सिर्फ उसकी टिप्स बताऊंगा। हम बिडिंग आज नहीं कर रहे। बिडिंग हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। हम एक प्रॉपर कैसे लेटर वगैरह कवर लेटर लिख के एक अपना मतलब बिडिंग करते हैं। मैंने लोगो डिजाइनिंग की जॉब्स यहाँ पर सर्च की हैं तो ये मेरे पास लोगो डिजाइनिंग की जॉब्स आ गई है। वो कहते हैं कि मुझे लोगो एंड टाइप फेस रीडिजाइन चाहिए, मतलब उसके पास कुछ ना कुछ लोगो होगा, उसको रीडिजाइन करवाना चाह रहा होगा। मैं यहाँ से कुछ भी रैंडमली उठा लेता हूँ। मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, लोगो डिजाइन फॉर वेबसाइट। फर्स्ट जो यहाँ पे आप लोगों ने चीज चेक करनी है किसी भी चीज पर बिडिंग करते हुए, वो ये चीज है, रिक्वायर्ड कनेक्ट्स। मतलब वो कह रहा है कि इसके ऊपर आपको बिडिंग करने के लिए कितने कनेक्ट्स चाहिए। 2 कनेक्ट्स की हमें रिक्वायर्ड है और मेरे पास इस वक्त अवेलेबल कनेक्ट्स कितने हैं, 50 मेरे पास अवेलेबल है। मतलब क्या है कि मैं इसके ऊपर अपनी बिडिंग कर सकता हूँ। नंबर एक चीज, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ऐसा ना हो कि मतलब आपके पास कनेक्ट्स ना हो फिर आप बिडिंग नहीं कर सकते। सेकंड जो चीज है वो ये चीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, पेमेंट मेथड नॉट वेरीफाइड। हमें अपवर्क ये खुद कह रहा है कि इस मेंबर का जो पेमेंट मेथड है ना ये अनवेरिफाइड है। इसका मतलब क्या हुआ कि लेट्स सपोज आप इस प्रोजेक्ट के ऊपर जाते हो। ठीक है। आपने बिडिंग की, आपने प्रोजेक्ट विन कर लिया, आपने वर्क किया। हो सकता है बाद में जो आपका क्लाइंट है वो आपको पेमेंट ना करे, तो इस चीज का अपवर्क जिम्मेदार नहीं होगा क्योंकि उसने यहाँ पे मेंशन कर दिया है पेमेंट मेथड नॉट वेरीफाइड। इस बंदे का जो पेमेंट का मेथड हमें वेरीफाइड नहीं लगा। तो आप चाहते हैं, आप अगर दिल मानते हैं तो आप जाके इसके ऊपर अपनी बिडिंग कर लें। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप बिडिंग ना करें। सेकंड पॉइंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड, फिर एक टाइम आता है कि मतलब वहां पे टाइम क्या चल रहा है, ये इतना मतलब इश्यू क्रिएट नहीं करता। फिर एक चीज और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये चीज है, हायरिंग रेट। इस मेंबर का हायरिंग रेट कितना है, 0%। मतलब इस बंदे ने जितने भी आज तक प्रोजेक्ट किए हैं ना, इसने अभी तक किसी को भी हायर नहीं किया। मतलब 0% इसका क्या है, हायरिंग रेट है। इवन एक चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं, ये अभी कब पोस्टेड हुई है, 18 मिनट्स अगो ये वाली जॉब क्या हुई है, पोस्टेड हुई है। ठीक है। और मेंबर ने भी अभी ज्वाइन किया। हम किसी और का भी जाके चेक कर लेंगे, लेकिन मैं आपको एक चीज क्लियर कर रहा हूँ कि ये चीज लाजमी देख लीजिएगा कि उस जो आप लोगों का जिसके आप साथ डील करने जा रहे हैं उसने कितने, उसका हायरिंग रेट कितना है। ये मिनिमम 60% होना चाहिए, तब जाके आप ये सारा मतलब अपना वर्क करें। 60% नहीं है तो आप लोग वहां पे ना जाए, मे भी हो सकता है वो आपको ना भी हायर करे। ठीक है। ये 2 या 3 चीजें हो गई हैं। फिर हम नीचे जाके कुछ चीजें चेक करते हैं। यहाँ पे आई थिंक वो नहीं दी हुई, ये आ गई है बल्कि। यहाँ
पे आ गया एक्टिविटी ऑन दिस जॉब, कि इस जॉब के ऊपर एक्टिविटी कितनी है। प्रपोजल लेस देन 50। प्रपोजल लेस देन 50 का मतलब ये है कि अभी तक इसको किसी ने प्रपोजल सेंड नहीं किया। ये मे भी हो सकता है सेंड किया हो। अगर 4 हैं, 3 हैं, 2 हैं या 0 हैं तो वो यही शो करेगा कि इसके जो प्रपोजल लेस देन 5 है। मे भी हो सकता है किसी ने सेंड ना किया हो तो इसका फिर भी लेस देन 5 आएगा। 4 है फिर भी लेस देन 5 आएगा। तो जब आप किसी पे मतलब प्रपोजल सेंड कर रहे हो तो ये चीज भी चेक कर लीजिएगा कि उसके उसके पास कितने टोटल प्रपोजल जा चुके हैं। मतलब राउंड अबाउट 10 के होने चाहिए फिर जाके आप मतलब सेंड करें। जो फर्स्ट पे सेंड करेगा उसका प्रपोजल कहाँ पे होगा, टॉप पे होगा। और जो मोस्टली लोग वो सिलेक्ट करता है कोई भी हायरिंग के लिए, वो तकरीबन पहले 10 में से मोस्टली कर लेते हैं। तो आप ट्राई कीजिएगा कि आप फर्स्ट 10 के अंदर रह के मतलब अपना प्रपोजल वगैरह सेंड करें। ठीक है। और यहाँ पे फिर एक चीज आ रही है इंटरव्यूइंग। लेट्स सपोज आपने इसको प्रपोजल सेंड किया है, फिर ये आपके साथ कुछ चीजें डिस्कस करेगा। इसे यहाँ पे इंटरव्यूइंग कहते हैं। अभी तक इसने किसी का भी इंटरव्यू नहीं किया, तो इसका मतलब क्या है कि या तो इसके पास प्रपोजल गया नहीं है या जो प्रपोजल गए हैं वो इसने अभी तक चेक नहीं किए। ठीक है। फिर यहाँ पे एक चीज आ रही है इनवाइट सेंड। अब अपवर्क में दो टाइप के सिनेरियो होते हैं। एक को तो हम खुद इनवाइट करें, जैसे इस पे जाकर मैं बिडिंग कर रहा हूँ। ठीक है। तो इस पे क्या होगा, एक मैंने इनवाइट सेंड किए। कुछ ऐसे भी होते हैं कि अब जिसको कुछ प्रोजेक्ट चाहिए, जब हमने अकाउंट क्रिएट किया था हमने दो वहां पे चीज देखी थी कि आप एज अ फ्रीलांसर जाना चाह रहे हैं या वहां पे एक और ऑप्शन है, मेरे माइंड में अब वो आ नहीं रहा। अगर आप उस ऑप्शन के थ्रू आए फिर आप यहाँ से लोग भी सर्च कर सकते हैं। तो अब क्या है, उसने सर्च किया कि मुझे लोगो डिजाइनिंग के लिए मेंबर चाहिए। अब क्या है कि उसने सर्च किया मुझे लोगो डिजाइनिंग के लिए मेंबर चाहिए, तो कुछ जो एक्सपर्ट्स होंगे उनकी जो गिग को या उनके मतलब प्रोफाइल को अपवर्क टॉप पे दिखा रहा होगा, तो वो उनको भी इनवाइट सेंड कर सकता है कि आप आए और आके मेरे साथ वर्क करें। तो ठीक है। तो लेट इसने 3 मेंबर्स को इनवाइट सेंड किया हुआ है कि आप आके मेरे साथ वर्क कर सकते हैं। और उन आगे फिर लास्ट ऑप्शन आ रहा है अनआंसर्ड इनवाइट। अब उसने 3 मेंबर्स को इनवाइट सेंड किया और तीनों के तीनों ने क्या किया, उसको आंसर अभी तक नहीं किया। मतलब देख लिया उसके इनवाइट को लेकिन अभी तक आंसर नहीं किया। तो ये चीजें भी आप चेक कर लिया करें। अब देखें उसने 3 को इनवाइट सेंड किया है, आगे से तीनों ने आंसर नहीं किया। तो अगर हम जाके यहाँ पे बीडिंग करेंगे तो हमारी बीडिंग वेस्ट होने की बहुत ज्यादा चांसेस होती है। यहाँ पे एक और ऑप्शन होता है कि मतलब उसने लोकेशन कौन सी सेट की है, तो यहाँ पे शो नहीं हो रही, वो हम किसी और गिग को जाके चेक करते हैं फिर हमें शो हो जाएगी। क्योंकि मैं आप लोगों को सिर्फ ये टिप्स वगैरह बता रहा हूँ, इसलिए मैंने आज डिफरेंट चीजें भी आप लोगों से शेयर करनी है। मैं पाकिस्तान का एक मेंबर आ गया जी, मैं पाकिस्तान के लिए जा रहा हूँ। इसका भी सेम वही सीन है कि पेमेंट मेथड नॉट वेरीफाइड है। तो ये चीज आप चेक कर लेकर, इसने जॉब अभी कब पोस्ट की है, 10 मिनट्स अगो पोस्ट की है। ठीक है। इसके पास भी अभी कोई प्रपोजल नहीं किया। इसने भी 3 को इनवाइट सेंड किया है और इसके पास 2 इनवाइट्स क्या है, अनआंसर्ड है। इसका हायरिंग रेट भी 0 है। हम कोई और गिग जाके चेक करते हैं, वहां पे ना एक लोकेशन का ऑप्शन होता है। मैं जब पहले चेक कर रहा था वहां पे लोकेशन थी, वहां पे ये होता है कि मतलब कुछ प्रेफर्ड कर देते हैं कि हमें इसी लोकेशन के मेंबर चाहिए या मुझे इस चीज के मेंबर चाहिए। तो फिर क्या है कि वो उनको ज्यादा प्रेफर करेगा। मैं यहाँ से अब वर्ड प्रेस के सर्च करता हूँ, डिफरेंट जॉब्स को सर्च करके चेक करते हैं। यूनाइटेड स्टेट के हम इसी को जाके चेक कर लेते हैं कि इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। सेम इसका भी मेथड नॉट वेरीफाइड है। लेकिन अब ये देखिए यहाँ पे हमें 4 कनेक्ट्स लग रहे हैं हमारे यहाँ पे। तो क्या है कि कुछ प्रोजेक्ट जो हमारे पास कम वॉल्यूम के होते हैं उनमें 2 कनेक्ट्स लगते हैं, और जो कुछ हमारे पास हायर वॉल्यूम के होते हैं उनमें हमारे पास कितने लगते हैं, 4 लगते हैं। और जो सबसे टॉप पे होते हैं उसमें हमारे पास 4 प्रपोजल लगते हैं। ये चीज मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ। उसने लोकेशन दे दी है, जो प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन है, ये चीज लाजमी चेक कीजिएगा। ये आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है। उसने क्या कह दिया कि मुझे किस लोकेशन से मेंबर चाहिए, बहरीन से, इजिप्ट, इंडिया, लेबनान, मोरक्को, पाकिस्तान, कतर। मतलब उसने पाकिस्तान का नेम ले दिया है ना। अब ये देखें यहाँ पे मेरे पास ग्रीन टिक लग के आ गया।
अगर वो यहाँ पे उसने यहाँ पे नजर भी आप लोगों को आ रहा हो, ये लिखो यू मीट दिस क्वालिफिकेशन, अगर यहाँ पे पाकिस्तान ना होता तो मेरे पास रेड मार्क आ जाता। तो इसका क्या मतलब था कि मैं यहाँ पे अपना मतलब बिडिंग नहीं कर सकता, मुझे प्रेफर नहीं करेगा। मैं कर तो सकता हूँ लेकिन मुझे वो क्या करेगा, प्रेफर नहीं करेगा। तो ये चीज आप लाजमी प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन के अंदर चेक कर लीजिए। हम कोई और बिड देखते हैं जिसमें पाकिस्तान ना हो, फिर देखिएगा यहाँ पे क्या आएगा, रेड कलर का एक मार्क आ जाएगा। ठीक है, इसका भी अकाउंट सॉरी पेमेंट मेथड नॉट वेरीफाइड है। हम एक दो जाके और चेक करते हैं, फिर देखते हैं कि हमारे पास क्या आंसर्स आते हैं। मैं साउथ अफ्रीका के एक मेंबर है, इसकी जाके हम चेक करते हैं कि इसकी क्या है सारा कुछ। ये देखिए, अब अपवर खुद कह रहा है इस मेंबर का पेमेंट मेथड क्या है, वेरीफाइड। आप लोगों को खुद ये चीज क्लियर हो रही होगी, मैं आप लोगों को साथ प्रैक्टिकल के ये चीज बता भी रहा हूँ, कुछ टिप्स होती हैं। अब उस मेंबर ने पहले 4 जॉब पोस्टेड की हुई है, उसका जो रेट है हायरिंग रेट वो 50% है। ठीक है, और जो उसका पेड का हॉर्ली एवरेज है वो 6.71 पर हॉर है। यहाँ पे इसका भी ऑप्शन नहीं आ रहा कि मतलब प्रेफर्ड क्या है। तो मैंने आपको वो लास्ट में बता दिया था कि मतलब प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन एरियाज हमारे पास कौन से होते हैं। हम एक लास्ट ट्राई करते हैं गूगल टैग मैनेजर की तरफ। इसका अकाउंट मेथड क्या है, वेरीफाइड है। इसने 77% मेंबर को हायर किया हुआ है। इसके पास अभी 1 जॉब क्या है, ओपन भी है। ये उसने यहाँ पे लिखो 1 ओपन जॉब। इसने जो जॉब पोस्ट की है अभी 17 मिनट्स अगो पोस्ट की है। इसका भी शो नहीं होगा। अब वो क्या कह रहा है, प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन। वो कह रहा है कि मैं उस बंदे को प्रेफर करूंगा जिसका जो जॉब सक्सेस स्कोर है, जिसको जॉब्स मिली हुई है वो एटलीस्ट क्या हो, 90% हो। ठीक है, मैंने आप लोगों के सामने उस दिन बिल्कुल न्यू अकाउंट बनाया था, तो मतलब मेरे पास इतना जॉब एक्सेस नहीं है, तो उसने क्या किया, यहाँ पे रेड मार्क कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट वो कह रहा है ये राइजिंग टैलेंट के अंदर भी होना चाहिए। अभी तक हमने कुछ प्रोजेक्ट विन नहीं किया, ना ही हमने कुछ किया है, तो ये भी क्या है, मेरा रेड मार्क आ रहा है। नेक्स्ट उसने एक चीज बताई है कि इंग्लिश लेवल फ्लुएंट। मैंने जब अपनी प्रोफाइल क्रिएट की थी, मैंने अपनी इंग्लिश लेवल क्या रखा था, फ्लुएंट रखा था, मेरा ग्रीन आ गया। फिर वो कह रहा है कि जिस इस बंदे ने $10K अर्न किए हुए होने चाहिए। मेरे पास तो $10K अर्न नहीं है, तो मेरा यहाँ पे क्या आ रहा है, ग्रीन आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे जाके अगर बिडिंग करूंगा, उस बंदे को तो मेरी सारी प्रोफाइल शो हो रही होगी कि इस बंदे ने कितना अर्न किया, इसके पास कितना जॉब सक्सेस स्कोर है, तो मुझे क्यों अपने पास हायर करेगा। तो फिर इसी वजह से लोगों को क्या है, ऑर्डर्स वगैरह नहीं मिल रहे होते। और जो चीज आपका क्वेश्चन था कि मतलब हमारा कैसे जाते हैं, वो ये चीज डिपेंड कर रही होती है स्किल्स एंड एक्सपर्टीज के अंदर। अगर वो इन्हीं स्किल्स एंड एक्सपर्टीज आपने सिलेक्ट की हैं और वो इन्हीं के ऊपर सर्चिंग कर रहे हैं, वहां पे मेंबर तो ज्यादा होंगे, लेकिन जिनकी प्रोफाइल एक्टिव भी होगी और कुछ ना कुछ उनकी प्रोफाइल अपग्रेड भी होती रही होगी, तो उन वो टॉप के अंदर भी शो हो जाते हैं, या कुछ उनके अगर प्रोजेक्ट उन्होंने विन कर लिए हैं तो। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि वो इनवाइट सेंड करके करे, वो सिंपल पोस्ट कर देता है जॉब को, तो क्या होता है कि लोग वो वहां से उसको प्रपोजल सेंड करते हैं। अब ये देखिए इसके पास कितने प्रपोजल आ चुके हैं, 20 to 50 प्रपोजल इस मेंबर के पास जा भी चुके हैं। इसने सिर्फ अभी तक 2 का इंटरव्यू किया है। इसने जॉब कब पोस्ट की थी अपनी, 6 घंटे पहले की थी। इसको एक मतलब CMS डेवलपर चाहिए था। ये सारी चीज मैं आप लोगों को दिखा भी रहा हूँ। यहाँ पे उसने क्या कहा हुआ है कि इसका अकाउंट मेथड क्या है, वेरीफाइड है। ये देखिए, अब इसके लिए हमें कितने कनेक्ट की जरूरत होगी, 6 कनेक्ट की जरूरत होगी। किसी के लिए 2, किसी के लिए 4 और किसी के लिए 6। और इसका जो हायरिंग रेट है वो 67% है। क्लियर? तो होप सो कि आप लोगों को ये वाले पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। जो आज का हमारा सेशन था वो सिर्फ यहीं तक था। इन सेशन में मैंने क्या चीजें डिस्कस की हैं, कुछ आपसे पॉइंट डिस्कस किए हैं कि ये चीजें देख के आप फिर अपनी बिडिंग किया करें। ऐसा ना हो कि आप विदाउट ये चीजें देखे ऐसे ही अपनी बिडिंग कर दें, बाद में आप लोगों के कनेक्ट्स भी वेस्ट हो जाएं, आप लोगों को ऑर्डर भी ना मिले, आप लोगों की प्रोफाइल भी रैंकिंग में ना आए। और फिर आप लोगों के ये क्वेश्चन होते हैं मोस्टली लोगों के कि हमें मतलब 3-3 4-4 मंथ्स हो गए हैं, हमने अकाउंट तो बनाया हुआ है लेकिन हमें ऑर्डर नहीं मिला। आप बिडिंग करना तो हर कोई सिखा देगा, लेकिन ये कुछ चीजें होती है जो मैंने स्पेशली आपको प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन बताई है।
ये चीज सबसे हमारी इंपॉर्टेंट होती है। अगर पाकिस्तान ही नहीं होगी तो हम फिर वहां पे हमें कैसे प्रेफर कर लेगा। जो लास्ट हमने एक देखा था उसमें पाकिस्तान था, तो इसलिए वो हमारे पास क्या हो रहा था, प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन के अंदर आ रहा था। अब अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं इससे रिलेटेड, जो आज का हमारा सेशन हुआ है।